व्यक्तियों का स्वागत। और फेसबुक और जूम से हमारे साथ जुड़े भारत ही नहीं विदेश के लोगों का भी आपका स्वागत है। हमारे बीच राजू वैज्ञानिक जी हैं, जिनका परिचय अब देना कोई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग उनको जानते हैं। और कार्यक्रम को समय पे हम शुरू कर लें, उस कारण से इनका जो पहले प्रवचन था गीता में मन का तप, उसी का पार्ट जो है वो रह गया था एक। तो वो उसका पार्ट 2 है। और ये नेक्स्ट वीक जब आएंगे, इन्होंने कहा है कि अभी मेरा टॉपिक गीता पे ही रहे, तो हम भी इंटरेस्टेड हैं। इसी प्रकार कुछ महीनों में गीता हमारी पूरी हो जाएगी। तो अधिक ना कहता हुआ मैं राजू वैज्ञानिक जी से कहूंगा कि अगले 40 से 45 मिनट तक आप रहिए। धन्यवाद। ओ, आवाज क्लियर है जी? सभी को सादर नमस्ते। आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करें। योगे तवस्तरं वाचे वाचे भवामहे सखाय इन्द्राय सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्तः शान्तः शान्तः। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस आर्य समाज के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री भाई श्री अजय सहगल जी, आदरणीय शास्त्री जी, आचार्य जी, सदन में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र परमेश्वर की असीम कृपा है, पुनः आप सबके दर्शन का सौभाग्य कुछ कहने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आर्य समाज डिफेंस दिल्ली ही नहीं, भारत के प्रतिष्ठित समाजों में से एक, जिसका यह कार्यक्रम पूरे विश्व के भीतर प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, उसके अंतर्गत आके कुछ कहने का सौभाग्य मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि अभी श्री सहगल जी ने विषय के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा की, संकेत किया कि मेरा जो आज का विषय है और आगामी जब भी आपके बीच मुझे आने का सौभाग्य मिलेगा, तब मैं कंटिन्यूएशन के भीतर श्रीमद् भगवद गीता के कुछ मुख्य बिंदुओं पर, मैसेजेस पर
अपनी बात रखने का प्रयत्न और उसी के अंतर्गत आज मानसिक तप से संबंधित बात मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, संक्षेप में करूं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने जो मानसिक तप के लक्षण कहे, अगर उनके विस्तार पूर्वक चर्चा करने लगूं तो बहुत अधिक समय, लेकिन फिर भी जितना संभव होगा मैं आपके समक्ष कहने का प्रयत्न करूंगा। ऋषियों की स्पष्ट मान्यता है, तप से मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है और तप रहितता मनुष्य को दुख देती है। एक छोटा सा सूत्र निर्मित कर सकते हैं, और वह सूत्र क्या है? जो व्यक्ति जितना तपस्वी होता है वह व्यक्ति उतना ही जीवन में सुख, शांति, प्रगति और आनंद को प्राप्त करता है। और जिस व्यक्ति का जीवन जितना तपस्या से रहित होता है वह व्यक्ति उतना ही जीवन के भीतर अशांति, उपद्रव, विफलता और दुख को प्राप्त करता है। एक छोटी सी बात याद आ रही है, फिर मैं अपने विषय की ओर अग्रसर हूं। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में, और जब वो अमेरिका में गए तो एक दिन बागीचे में घूम रहे थे। अमेरिकन उनके साथ था और स्वामी राम ने देखा बड़े बड़े ऊंचे पेड़ भी हैं, छोटे छोटे पेड़ भी। आपने भी बागीचे में देखे होंगे, बिल्कुल आपके सामने समाज के गार्डन है, और कईयों का तो सौभाग्य उनके अपने घर के भीतर गार्डन है। तो कई पेड़ तो बहुत ऊंचे ऊंचे, मानो आसमान से बातें कर, टचिंग द स्काई, टॉकिंग विद स्काई। और कई बिल्कुल ऐसे हैं, बोने बोने, टाइनी, बहुत छोटे छोटे। विचित्रता है। स्वामी राम के मन के भीतर का प्रश्न, आवाज आ रही है? उधर भी, थैंक यू। रामतीर्थ उस अमेरिकन से पूछते हैं, ये जो डिफरेंस है, वन इज टॉल, अदर इज वेरी टाइनी स्मॉल, इस अंतर का कारण क्या है? एक इतना ऊंचा वृक्ष आकाश से बातें करता है, एक इतना छोटा वृक्ष है कि उसके भीतर फल, फूल, पत्ते भी नहीं, धरती में ही गड़ा है। अंतर क्या? तो उस अमेरिकन ने एक बड़ी सुंदर बात की, और उस अमेरिकन ने उत्तर दिया, स्वामी जी, इस अंतर का कारण इनकी जड़ें हैं, अंतर का कारण इनके रूट्स हैं। स्वामी जी ने पूछा, क्या मतलब? उस अमेरिकन ने उत्तर दिया, स्वामी जी, जिस पेड़ की, वृक्ष की जड़ें जमीन में जितनी गहरी, वो उतना ही ऊंचा उठता है, और जिसकी जड़ें जमीन में जितनी कम गहरी होती है वो पेड़ छोटा ही। इस सूत्र को समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या अर्थ हुआ इसका? क्यों मैं इस घटना को आपके सामने कह रहा हूं? रेलिवेंसी है। और वे क्या? जिस व्यक्ति की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, और जड़ों से अभिप्राय क्या है? जिस व्यक्ति ने जीवन के भीतर जितनी तपस्या की होती है वह व्यक्ति उतना ही ऊंचा होता है। और जिस व्यक्ति की जड़ें जितनी कमजोर होती है, जीवन में जिसने श्रम नहीं किया, तप नहीं किया, उद्योग नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, मानो जड़ें उसकी कमजोर रह गई तो वह छोटा सा ही रह जाता है। उन्नति का आधार जड़ों को मजबूत कीजिए, तपस्वी बनिए। और उसी तप के अंतर्गत योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने 3 प्रकार के मुख्य तपों की बात की। मानसिक तप पर विचार कर, पिछली बार भी जब मैं 1-2 मास पूर्व आपके बीच आया था, इससे संबंधित चर्चा करता था। आज भी संक्षेप में कहने चाहूंगा, क्या लक्षण कह रहे हैं, क्या चिन्ह कह रहे हैं, किस प्रकार जानेंगे कि हम
मानसिक रूप से तपस्वी हो। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मन का तप अगर सध गया तो शरीर का तप भी सध जाएगा और वाणी का तप भी सध जाएगा। जो 3 प्रकार के तपों की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मानसिक, शारीरिक और वाचिक। मानसिक मन का, शारीरिक शरीर का, वाचिक वाणी का, यह जो तप है। और उसमें भी मूल अगर मन की सिद्धि, मन की तप की सिद्धि, तो अन्य तपों की सिद्धि अपने आप। उदाहरण समझिए, जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता आपने देखा, उसमें एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। और विशेषता क्या है? सब जगह से वो शहद लाके इकट्ठी तो करते हैं, लेकिन उसमें एक मक्खी होती है जिसे रानी मक्खी कहते हैं, समझिए। और उस रानी मक्खी की क्या विशेषता है? बाकी अन्य मक्खियां उसको फॉलो करती हैं। रानी मीन्स द क्वीन, और बाकी जितनी मक्खियां वो क्या है? उसको फॉलो करने वाली है, उसके पीछे दौड़ने वाली। जहां वो जाएंगी उसको फॉलो करेंगे, उसके पीछे पीछे। ऐसे इन 3 प्रकार के तपों में जो रानी मक्खी है वो मानसिक तप है। मानसिक तप सध गया तो शारीरिक और वाचिक तप को साधने में बहुत अधिक समस्या नहीं लगती। और अगर मानसिक तप नहीं सधा तो शारीरिक और वाचिक अर्थात तो वाणी के दोनों प्रकार के तपों को साधने में समस्या हो। इसलिए सबसे पहले मैंने आपके सामने इसी बात पे बात करने का प्रयत्न किया कि हम मन से तपस्वी बने। और वह मन से तपस्वी जो बन जाता है उसके लक्षण कहे योगेश्वर कृष्ण ने, मना, प्रसाद, सौम्यत्व, मौन, आत्मा विनिग्रह, भाव संशुद्धि तपः मान समझते। सबसे पहली बात कह रहे हैं मन प्रसाद। जिस व्यक्ति का मन प्रसन्नता से युक्त रहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण, वह मानसिक तपस्वी। मानो उसने मन को जीत लिया, वो मन का विजेता हो गया, इंद्र। दूसरा लक्षण का सौम्यता। जिसके भीतर सौम्यता है, विनम्रता है, मानसिक तपस्वी। तीसरी बात कही मौन, जो साइलेंस, मौन में जाता है और आत्म तत्व का अनुसंधान। चौथी बात कही आत्मा विनिग्रह, जिसने अपनी आत्मा पे नियंत्रण साध लिया, अर्थात इंद्रियों का विजेता। और पांचवी बड़ी महत्वपूर्ण बात भाव संशुद्धि, जिसके भाव यानी विचार शुद्ध हो गए। ये 5 के 5 लक्षण मानसिक तपस्वी के लक्षण। ये 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें मानसिक तप के अंतर्गत योगेश्वर कृष्ण अथवा ऋषि व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता के भीतर स्वीकार की। सबसे पहली बात प्रसाद युक्त चित्त। प्रसाद युक्त चित्त से अभिप्राय क्या है? प्रसाद युक्त चित्त से अभिप्राय है हर परिस्थिति के भीतर जो व्यक्ति प्रसन्नता का अभ्यास करता है और हर परिस्थिति के भीतर प्रसन्न रहने की कोशिश करता है, अपने आप में अत्यंत कठिन। एक दिन की बात, एक स्थान पे प्रवचन करता था, प्रवचन समाप्त हो गया। जैसे आप जागरूक श्रोता सुन रहे हैं, एमिनेंट स्कॉलर सुन रहे हैं, ऐसे उसमें से एक युवा खड़ा हुआ। उसने कहा आचार्य जी एक बात कही। मैंने कहा कहिए। कि आपने जो 5 लक्षण कहे, यद्यपि सारे के सारे लक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन हर लक्षण के साथ एक समस्या है। मैंने पूछा क्या समस्या है? कि समस्या यह है उन सभी लक्षणों को, चाहे पहला लक्षण हो प्रसाद चित्त, प्रफुल्लित मन, स्टेबल माइंड, कुछ भी आप कह लीजिए, प्लेजेंट माइंड,
समस्या यह है, इन सब लक्षणों को साधने के लिए श्रम बहुत करना, मेहनत बहुत करनी, आसानी से कोई लक्षण नहीं सकता। मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने अच्छा एक बात बताई, क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं स्टूडेंट ऑफ बीटेक फर्स्ट ईयर। वेरी नाइस। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, इस बीटेक तक पहुंचने में या 12th को पास करने में यू आर इन फर्स्ट ईयर, डेफिनेटली यू हैव क्रॉस 12th, दैट्स व्हाई यू आर इन फर्स्ट ईयर। यहां तक पहुंचने में मेहनत की या नहीं की? रैंक अच्छी थी तभी आपको एडमिशन मिला, रैंक अच्छी ना होती एडमिशन ना मिलता, और जो आप चाहते थे उसी स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिल गया आपकी रैंक के कारण। और रैंक क्यों आई? आपने 12th में जब आप आए, साइंस आपने चूज की, उससे पहले साइंस कब मिली? जब आपके पास साइंस के मार्क्स थे। मार्क्स कब आए? जब आपने मेहनत की। मैंने कहा आपके पिता क्या करते हैं? उसने कहा माय फादर इज सीए बाय प्रोफेशन, सीए है। मैंने उनसे पूछेगा एक दिन में हो गया सीए? कितने अटेम्प्ट किए? और कई अटेम्प्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आप पास भी नहीं हुए होंगे, लेकिन छोड़ा नहीं, कठिनाई आई, सहन किया, आगे बढ़े, सफलता मिल गई। मैंने कहा मेरे मित्र इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना, भौतिक जगत में भी सफलताएं बिना श्रम के नहीं मिलती, आध्यात्मिक जगत में तो उससे अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। जो इस बात को समझ लेगा कि मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, उनके लिए भी मुझे मेहनत की आवश्यकता है, बिना मेहनत के मिलने वाली नहीं। और आध्यात्मिक जो सफलताएं हैं उनका आधार तो कठोर तप है, पुरुषार्थ है, श्रम है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। मैंने उनसे उपनिषद का एक वचन कहा, आपसे कहता हूं। मैंने कहा देखो, उपनिषद में वचन आता है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को रचा तो कैसे रचा, वो एक अलग प्रसंग है, मैं उस प्रसंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा। श्रमेण तपसा सृष्टा, परमेश्वर ने तप किया और उस तप का परिणाम यह सृष्टि है। आप अभी जब संध्या का अघमर्षण मंत्र बोलते हैं ना, तपसा अंत्यया, वहां पे भी तप का वर्णन। महर्षि ने भी संध्या प्रकाश में लिखा ईक्षण, और ईक्षण के अनेक अर्थों में अर्थ तप भी स्वीकार किया कि परमेश्वर ने ईक्षण किया, उसके ईक्षण के परिणाम स्वरूप इतना सुंदर जगत अपने आप में बचा। तप किया, बिना तप के कुछ भी प्राप्त नहीं। और तप का अर्थ ही इतना है, मोटा सा अर्थ समझ लीजिएगा। और वह अर्थ क्या है? आप अपने मार्ग पे चले हो, जो भी आपका मार्ग है, चाहे वो भौतिक है या आध्यात्मिक है, उस मार्ग में बाधाएं, समस्याएं, विफलताएं, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, चुनौतियां आनी ही आनी है। कोई मार्ग ऐसा नहीं होगा जिसमें चुनौतियां ना, कोई मार्ग ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका विघ्न बाधाओं से सामना। तो तब क्या हुआ? हर चुनौती को स्वीकार कीजिए, विघ्न बाधाओं को स्वीकार कीजिए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। तपस्वी का लक्षण ही है हार नहीं मानता। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, तपस्वी का लक्षण ही क्या है? हार नहीं मानता। वेद मंत्र कहता है अहम इंद्र न पराजित्य, मैं इंद्र हूं, परास्त नहीं हो सकता। इंद्र कांट बी डिफीटेड, ऑलमोस्ट इनविंसिबल। मैं वह हूं जो अपराजित है, परास्त ही नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण के साथ जब आप चलेंगे ना, कि बाधाएं आएंगी, आने दो, विफलता आएंगी, आने दो, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। किसके जीवन में नहीं आई? सबके जीवन में आई। और फिर मेरे जीवन में आ गई तो कौन सी नई समस्या? बाधाओं को देखिए, बाधाओं को समझिए, बाधाओं को हराइए। बस यही तपस्वी का काम है।
वो बाधाओं से विचलित नहीं होता। मेरे पीछे देखिए 2 महापुरुषों के चित्र लगे हैं, और दोनों महापुरुषों के जीवन के भीतर एक कॉमन फैक्टर दोनों सन्यासी है। दूसरा कॉमन फैक्टर, दोनों के जीवन के भीतर बाधाएं आई। और तीसरा कॉमन फैक्टर, दोनों के दोनों बाधाओं से विचलित ना होते हुए सफल हुए। इसलिए इन दोनों महापुरुषों को हम तपस्वी के नाम से पुकारते। तो फिर जब आप मन का संयम साधेंगे तो होगा ही मन की प्रसन्नता। कभी खंडित होगी तो कभी अखंडित, और एक दिन में खंडित और अखंडित हो जाएंगे प्रियात्मा। बहुत समय की बात तो छोड़ ही दीजिए, कल्पना करके देखिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोई सज्जन सत्संग में बैठे, भगवान ना करे किसी के घर पे आना, मैं जो कह रहा हूं भगवान ना करे किसी के घर पे आग लग जाए, लेकिन किसी के घर पे आग लग गई। सज्जन सत्संग में बैठे, इतने में उनका पोता आता है और वो कहता है, दादा आप सत्संग में बैठे हो, आनंद ले रहे हो, सुखपूर्ण स्थिति में हो, और घर में तो आग लग गई। और ये तो निश्चित है कि जब आप सत्संग में बैठे हो चित्त बिल्कुल शांत है, चाहे थोड़ी देर के लिए शांत हो, लेकिन इतनी देर की शांति। एक व्यक्ति पुनः प्रश्न करता है, थोड़ी देर की तो शांति मिलती है। मैंने कहा 24 घंटे के इस अस्त व्यस्त समय में अगर आधा घंटा भी शांत हो गए तो अचीवमेंट है, कम है क्या? सोचो, रोटी भी खाते तो 24 घंटे खाने के बाद, ऐसा नहीं कि एक बार खा ली फिर 24 घंटे बाद खा। रोटी भी तो थोड़ी देर का रिलीफ देती है, क्यों जी? भूख से परमानेंट रिलीफ तो देती नहीं, क्यों जी? अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने सुबह 6 बजे खा लिया और मैं हफ्ते बाद खाऊंगा, हफ्ते भर का मुझे रिलीफ मिल गया। डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता। 2 घंटे 3 घंटे रोटी नहीं खाऊंगा तो कुछ स्नैक्स खा लूंगा, स्नैक्स नहीं खाऊंगा तो स्टार्टर खा लूंगा, स्टार्टर नहीं खाऊंगा तो कुछ और खा लूंगा, लेकिन चाहिए ही चाहिए। आधे घंटे का रिलीफ भी मिल जाता है कब है। तो वो बैठा हुआ व्यक्ति इतने, आप चलो घर पे आग लग गई है, कितना सुख में था, एकदम चेहरे पे हवाइयां, एकदम चेहरा बदलने लगा। ओहो अच्छा ऐसा हो गया। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, मन ही मन कल्पना कर रहे हैं क्या हो गया होगा भगवान। और जैसे ही वहां पहुंचते आपके सामने आपका घर, जो आपके सपनों का घर है, ड्रीम हाउस, जिसके लिए आपने पूरी की पूरी जिंदगी को दांव पे लगा के आपके सामने चल रहा, आप एकदम अपना धैर्य खो देते हैं, रोने लगते हैं। पोता भी देख रहा है दादा रो रहा है, लेकिन दादा भी क्या करे, दादा भी वश है। इतने में आपका बेटा आता है, कंधे पे हाथ रखता हूँ, सीधा पूछता है क्यों, रोने की क्या बात है? आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से में कहते तेरा दिमाग खराब हो गया। बड़ी सामान्य सी भाषा कह रहे हैं, जब आदमी गुस्से में कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, घर मेरा ड्रीम हाउस चलता जा रहा है, तुमने थोड़ी बनाया, मैंने बनाया, पूरी जिंदगी इस घर के लिए लगाई है, आज मेरे सामने मेरा घर चलता जाए, तो क्या हंसू नाचो? आपका बेटा उससे कहते हैं निश्चित रूप से नाचो हंसो। क्यों? ये घर कल मैंने डीलर को बेच दिया। सोचिए, 1 मिनट में सारी सिचुएशन चेंज हो गई। क्यों जी? अभी सत्संग में बैठे थे, मन बड़ा प्रसन्न था, सत्संग से घर की तरफ जाने मन बड़ा चिंतित है, चलते हुए घर को देखा मन और चिंतित हुआ। लेकिन जैसे ही पता चला मेरा घर तो जल ही नहीं रहा, इट इज सोल्ड, मैंने बेच दिया, मेरा तो है नहीं, जिसका है वो चिंता करे, मैं क्यों चिंता करूं? प्रसन्नता एक एक क्षण के भीतर देखिए, एक ही दिन के भीतर देखिए कैसे चित्त डोलता है। और अब इसी सिचुएशन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिए, आप बड़े प्रसन्न हो गए। इतने में आपका बड़ा बेटा आता है कि क्यों, कैसी बात कर रहे हो, घर चल रहा और आप खुश हो रहे हो? खुश क्यों ना, छोटे भाई ने तेरे बताया कि बयाना कर दिया है, हो गया है। कहता है बयाना तो कर दिया था, लेकिन आज सुबह कैंसिल हो। अब आप सोच विचार करके देखिएगा कि वो अपनी जगह ठीक है, वो बयाना देने आपको था, लेकिन जिसको बयाना दिया आज उसने वापस कर दिया, इसको नहीं पता। अब फिर आपके चेहरे पे हवाई उड़ने लगता है। संसार ऐसे ही चलता है, मन संसार ऐसे ही चलता है, लेकिन तपस्या इसी को कहते हैं। और वे क्या, एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, और आप मेरे सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं उनका भी स्वागत है, वो भी समझ जाएंगे। और वे लिखते हैं योग का अर्थ क्या है। योगेश्वर कृष्ण ने योग का एक अनूठा सा अर्थ दिया है। आचार्य जी और मोहन शास्त्री जैसे विद्वान बैठे हैं, जानते हैं, और वो क्या लिखते हैं, समत्वम योग उच्यते।
कृष्ण कह रहे हैं योग का अर्थ है मानसिक प्रसन्नता, स्थिरता, दोनों स्थितियों के भीतर एक जैसा रहने का प्रयत्न करना, अलूफ रहने की कोशिश। और वे क्या लिखता है उर्दू का शायर, न जीते की शादी न हारे का शोक, शादी से अभिप्राय प्रसन्न, ठीक है ना। हर कोई आदमी शादी में प्रसन्न ही रहता है। आदरणीय चौहान जी का भी हार्दिक स्वागत। सौभाग्य जब आप जैसे व्यक्तियों के दर्शन होते हैं। हम आपके दर्शन करने आए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, न जीते की शादी, शादी प्रसन्नता का प्रतीक, न जीते की शादी न हारे का शोक, कि दिल के तवाजुन का नाम है योग। कि दिल के तवाजुन यानी वह मानसिक स्थिति जहां अप्रसन्नता का कोई कारण नहीं और प्रसन्नता का भी कोई कारण, जहां पे दोनों स्थितियों के भीतर मनुष्य एक जैसा हो जाता है, उस स्थिति को योग के नाम से बताया है। ये मन की प्रसन्नता के लिए योगीराज पतंजलि ने 4 प्रकार के उपायों की बात की। मेरे पास वो समय नहीं, अन्यथा मैं उनकी बात आपके सामने करता। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 प्रकार की बात पतंजलि कहते हैं कि आपको संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। एक सुखी, सुखी व्यक्तियों के साथ मित्रता, दुखियों पर करुणा, मैत्री, करुणा, मुदिता, पुण्य आत्माओं की प्रशंसा अर्थात उनके आचरण से प्रसन्न, और जो दुष्ट हैं उनकी उपेक्षा, उनको नेग्लेक्ट कर। ये 4 साधन अगर आपने अपनाए, यद्यपि विस्तार इनका चाहिए लेकिन संक्षेप में कह रहा हूं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं और 4 बात उसी प्रकार से डील करेंगे। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, हर व्यक्ति को एक ही प्रकार से डील नहीं किया जा सकता। ये भी बड़ा सीधा सा है, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, हर व्यक्ति को एक प्रकार से डील नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति आके दूसरे के बारे में शिकायत करे कि तीसरा व्यक्ति मेरे से ऐसे पेश आता है और आपसे ऐसे पेश आता है, तो होगा ही होगा, क्योंकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने क्या लिखा, सबसे धर्मानुसार यथा योग्य प्रीति पूर्वक बरतना चाहिए। अब आप सीधी सी अच्छी तरह बात समझिएगा, अगर सबके साथ एक जैसा व्यवहार एक व्यक्ति का होता तो महर्षि इस कथन का उल्लेख ही ना करते, इस नियम की चर्चा है। संसार में आपको 4 प्रकार के प्राणी मिलेंगे और वो चारों प्रकार के प्राणी आपकी मानसिक खिन्नता और प्रसन्नता बढ़ाने के सहायक भी हो सकते हैं, बाधक भी हो सकते हैं, और आपको उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना है। तो पहली बात है मन प्रसाद है, प्रसाद को चित्त कठिन कार्य है, लेकिन हर विपरीत परिस्थिति के भीतर अपने चित्त को प्रसन्न करने की कोशिश। हुआ कुछ ऐसा, एक स्त्री लगभग मरने के लिए जा रही थी, धनवान थे, धन छिन गया, पति संसार से चला गया, बेटों ने पूछना बंद कर दिया, सांसारिक प्रतिष्ठा चली गई, पद भी चला गया, उम्र भी चली गई, तो रोग भी आ गए, यानी सारे के सारे कारण थे दुखी होने। अब उसने सोचा ये भी कोई जीवन है, मर जाओ। मरने के लिए तैयारी कर दी है, एक साधु ने थाम दिया। साधु ने रोका, कहा जा रही है बहन? महात्मा झूठ नहीं कहूंगी आपसे, रास्ते में आप मिल गए, बस इस पर्वत की चोटी से छलांग लगाने जा रहे। छलांग लगाने क्यों जा रही? छलांग लगाने इसलिए जा रही हूं जीवन में कुछ बचा है। साधु ने पूछा तेरे जीवन में था क्या पहले ये बदला? उसने कहा धन था, चला गया, पति था, चला गया, बेटे बेटी थे, पूछते नहीं, मित्र बंधु बांधव हेल्पलेस हुआ, कोई पूछता नहीं है, सब चला गया। साधु ने कहा देख, एक छोटा सा तुझे मैं मंत्र दे देता हूं,
थोड़े दिन उस मंत्र का अभ्यास करें, और अगर वो मंत्र सिद्ध नहीं होता तो बाकी तेरी इच्छा है, अगर तू मरना चाहे तो मर जा, लेकिन कम से कम मुझे 3 महीने दे। उसने कहा ठीक है, अगर आप बात करते हो तो मैं आपको 3 महीने दे देती हूँ। मंत्र है क्या कि अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए एक बात अच्छी तरह ध्यान में रख। हिंदी वार्ता थी, चर्चा हिंदी में चलती थी, और कहा जब भी कैसी भी परिस्थिति तेरे सामने आए, एक बात याद रख, यह भी चला जाएगा। यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला। बहुत सुंदर सूत्र है, बहुमूल्य सूत्र। दिस विल पास अवे टू, ये भी चला जाए। मान मिला, कई व्यक्ति ऐसे ना, मान मिला बस पागल ही। और फिर मैंने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं, 2 दिन बाद अपमान हुआ तो अटैक जैसी स्थिति आ गई, भूख चली गई, कोमा में चले गए। ऐसे व्यक्ति भी देखे। विचार करके देखिए कितना मान से अटैच हो गए और कितना अपमान से टूट गए। ये आपकी मानसिक प्रसन्नता के लिए बड़ी बाधा है। मानसिक प्रसन्नता के भीतर मान मिला, तो जिन कारणों से मान मिला उन कारणों को बढ़ाइए। माता पिता का धन्यवाद कीजिए, गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, मान मिला। और अगर अपमान मिला तो कोई बात नहीं, ये तो संसार में चलता ही रहता है। कभी मीठी खीर खा ली तो कभी कुनैन की गोली खा ली। कभी मीठी खीर भी तो खानी पड़ती है और कभी कुनैन की कड़वी गोली भी तो खानी पड़ती है। ये तो चलता है शरीर के लिए, दोनों चीजें जरूरी होती है। क्योंकि मीठा मीठा ही सब कुछ नहीं, कड़वा कड़वा भी कुछ नहीं, दोनों का बैलेंस होता है। ठीक है, आज मान मिला, मन में ये भी चला जाएगा, इससे जुड़ना नहीं है। अपमान मिला, ये भी चला जाएगा। रोग आ गया, भयभीत नहीं, ये भी चला जाएगा। निरोगी हो तो कारण को बढ़ाओ, लेकिन ध्यान रखना ये भी सदा रहने वाला नहीं। उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी, और वे लिखते हैं, दुनिया अजब सराय आनी जानी देखी। यहाँ पे हर कुछ कोई आ रहा है और जा रहा है। आपने देखा है ना, बिल्कुल जाइए एम्स और सफदरजंग, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दोनों में एक घटना साइमल्टेनियसली घटती है। और क्या, लाखों मरते हैं और लाखों पैदा। ठीक है ना, लाखों मरेंगे और लाखों पैदा, दोनों घटनाएं साथ साथ। कोई आ रहा है तो कोई जाके देखिएगा, कोई पूछेगा आप योगा क्यों आए हुए हॉस्पिटल, कोई कहेगा विदा हो गया। आप क्यों आए हॉस्पिटल, दूसरों से पूछे, कोई कहे कोई आ गया। बेटा आ गई, बेटी आ गई, कोई का दादा दादी चली गई। चल रहा है संसार। दुनिया एक अजब सराय पानी जानी देखी, हर चीज यहाँ की फानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। भाई ये संसार चल रहा है, बहता रहेगा, नदी संसार में भी बहती रहेगी। तो बस आप अलूप रहने की कोशिश। ये अलूपनेस जो होगी, तादात्म्य में जोड़ना नहीं होगा, वो मानसिक प्रसन्नता का। दूसरी बात, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, दूसरा लक्षण है और बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है, सौम्यता। अब उस सौम्यता के लिए क्या करें? उस सौम्यता के लिए 3 बड़ी महत्वपूर्ण कार्य। एक लेखक को मैं पढ़ता था और उसने बड़ा अच्छा लिखा। उसने कहा अपने व्यवहार में सौम्यता लाने के लिए अपने इस जीवन में 3 प्रकार की फैक्ट्रियों की स्थापना करनी चाहिए। आप 3 प्रकार की फैक्ट्रियों के मालिक बन जाए, आपके जीवन में सौम्यता आ जाएगी। अब ये बात मुझे उनके कहने का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, मैंने पढ़ा उनकी पुस्तक, और वो 3 प्रकार की फैक्ट्री कौन सी कह रहे हैं, हर कोई लगा सकता है, और लगाने से आप फैक्ट्रियों के मालिक हो जाओ, कोई निर्धन भी नहीं रहो। और एक नहीं 3 फैक्ट्रियों की बात करता है।
और वो 3 प्रकार की फैक्ट्रियां कौन सी कहता है? सौम्यता के लिए जब भी विस्तार चाहिए, मैं अगले प्रवचन में जैसे अवसर होगा विस्तार भी करूंगा। सबसे पहली बात वो क्या कहता है? दिमाग में लगाइए आइस फैक्ट्री। दिमाग को ठंडा रखिए ना, दिमाग में लगाइए आइस फैक्ट्री। जबान में लगाइए स्वीट फैक्ट्री और हृदय में लगाइए लव। जब ये तीनों की तीनों है ना, लव फैक्ट्री, जब ये तीनों की तीनों आपके जीवन के भीतर क्या आ जाएगी? मस्तिष्क ठंडा, वाणी मिठासपूर्ण, हृदय प्रेमपूर्ण, तो आपका व्यक्तित्व सौम्यता से हो जाए। ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप देखें ना, जब हम संध्या करते हैं, आप महर्षि की दूरदर्शिता देखिए। मार्जन मंत्र और भू पुनातु शिरसी और खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र से पहले पुनः शिरसी, संगति लगाइए। और अन्य इंद्रियों की तो पुनः पवित्रता की प्रार्थना नहीं की गई, लेकिन इस खोपड़ी की पुनः पवित्रता की प्रार्थना। क्यों जी? सारी की सारी समस्याएं यहीं पे तो है। और नाम भी बड़ा अच्छा है, जिसने भी खोपड़ी नाम रखा है ना। अब खोपड़ी नाम का अर्थ है जिसमें कई चीजें खोई और पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर के संस्कार इस खोपड़ी में हमारी खो और पड़ी हुई है, खो के पड़ी हुई है। और कब कौन सा संस्कार जागृत हो जाता है पता ही नहीं चलता, और कब कौन सा संस्कार किसको कैसे पीड़ित कर देता है पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहली बात, इस दिमाग को जितना ठंडा रखने की कोशिश करेंगे, आइस फैक्ट्री लगाते जाएंगे। और एक बात अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, दुनिया तो चाहेगी कि आपके दिमाग की ठंडक टूटे, आप उद्विग्न हो, आप जले, लेकिन आपको क्या करना है? अच्छी तरह इस बात का ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखना है कि मुझे मुझे अपने इस मन को जहां तक हो सके ठंडा रखने की कोशिश करनी है। हजारों प्रकार की बीमारियां केवल खोपड़ी के उबाल से खराब, हजारों प्रकार की बीमारियां मानसिक तो सारी की सारी यही से शुरू। आप जाके किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, तो वो सबसे पहली बात यही करेगा। सबसे पहली बात कि जो बीमारी की जड़ है ना, वो आपका दिमाग। शरीर में तो बीमारी बाद में आएगी, लेकिन वो जो बीमारी कहाँ आएगी? पहले आपके दिमाग में आएगी। तो सबसे पहली बात है अपने मन शांत रखने की कोशिश। रात्रि को सोते हैं, ऋषियों ने कह दिया क्या करो? तन में मना भगवान से प्रार्थना करो। 24 घंटे केवल रात को ही प्रार्थना नहीं करनी, रात को तो करनी है, लेकिन जब भी अवसर लगे, जरा सा उबाल आने लगे, संतुलन डोलने लगे, चित्त की शांति टूटने लगे, भगवान से प्रार्थना कर लेना। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन को परमेश्वर शांत कर दो, मेरे मन को शिव बना दो। और शिव संकल्प चित्त जो युक्त होता है, वो शिव संकल्प से युक्त चित्त कभी भी अनावश्यक रूप से उद्विग्न नहीं होता, वो शांति नहीं। इस बात को समझ लेगा। वो उस नदी की भांति होते हैं जो एक समधारा के भीतर बहती है, जिसको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। दूसरी बात, समाधि स्वीट फैक्ट, वेद का मंत्र है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं वेद मंत्र ही कह रहा हूं आपसे। और वेद मंत्र क्या कहते हैं? मधुमन में निष्प्रमणम मधुमन में पारायण वाचा वदामि मधुमत भूव्यासम मधु संप्रशाम। बड़ा सीधा सा अर्थ है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि जिस भी कर्म को करूं मधुरता से, और जिस भी कर्म से निवृत्त हूं मधुरता से। ये संसार में दोनों बातें, निवृत्ति और निवृत्ति है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट, दोनों है। तो आदमी जब ज्वाइन करता है तो बड़ा खुश है ना, और जिस दिन रिटायर होता है उस दिन लगता है कि सब प्रसन्न नहीं। वेद कहता है भाई, ज्वाइनिंग एंड रिटायरमेंट बोथ शुड बी स्वीट फॉर
और मस्ट बी स्वीट। दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए? प्रसन्नता से युक्त, चेक मधु से युक्त। वाचा वदामि मधुमन, अब मैं वाणी से क्या कहूं? मधु। वाणी से कैसा बोलूं? शहद की तरह भूयासम मधु संतृषा। और मेरा जो व्यक्तित्व बन जाए, मेरी जो पर्सनैलिटी हो जाए, वो कैसे हो? वो शहद जैसी। जैसे खाड़ की मीठी रोटी होती है ना, खाते थे पहले, तो आजकल तो डायबिटीज ने सब बर्बाद कर दिया। पहले तो खांड की मीठी रोटी घरों में खिलाई जाती थी भाई, चीनी बिल्कुल बोल के नानियां दादियां सब खिलाती। तो उस खांड की मीठी रोटी की विशेषता अभी भी खिलाती है छोटे बच्चों को, मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है छोटों के लिए। तो उसकी क्या विशेषता होती थी? हर कण मीठा मीठा और। तो वही भक्त कह रहे भगवान, मेरे व्यक्तित्व का, मेरे आचरण का, मेरे व्यवहार का हर क्षेत्र ऐसा हो। कैसा हो? शहद जैसा। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि हे ईश्वर, मेरा जो बर्ताव हो, मेरा जो बिहेवियर हो, मेरा जो आचरण हो, कैसा हो? कवि के शब्दों का आनंद लीजिएगा। वो लिखता है, सुंदर स्वभाव मेरा। मैं छोटा था, मेरे पूज्य पिताजी लिखा करते थे, कुछ पंक्तियां गीत की याद आ रही। सुंदर स्वभाव मेरा, दुश्मन के दिल को भागे। मित्र की तो बात ही छोड़ी, वो तो भाएगा ही भाएगा, उसको तो पसंद आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? तो सुंदर स्वभाव मेरा, दुश्मन के दिल को भावे। वो देखते ही कहते प्यार के लिए। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, चाहे हमारी नदिया मझधार में, चाहे हमारी नैया मझधार में बड़ी हो। भगवान मेरा जीवन संसार के। तीसरी बड़ी बात, हृदय में क्या करना है? लव फैक्ट्री। ओम महापुनात विदाय। मैं उस पाचन मंत्र को ही आपके सामने कह रहा हूँ, सौम्यता के लिए बस। ये तीसरी फैक्ट्री आपको लगानी है। हृदय के भीतर क्या हो? प्रेम। पुनः उर्दू के शायर के शब्द याद पड़ा, उससे किसी ने पूछा, उर्दू के शायर से, सबसे तो प्रेम करता है, कारण क्या है? बड़ा सुंदर कहता है, कहता है करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो। क्यों जी भाई, सारे तो यही कहें, अयम निजा परो में दी गणना लघुचेत साहब उदार चरिता नंतु वसुधैव। अभी आपने देखा ना G20 सर्वत्र लिखा होगा G20 में, मैं भी आया था, मैंने देखा रास्ते में G20 में वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ इतना है, the whole world is a big family and we are its members। सारा विश्व एक परिवार और हम कौन? इसके सदस्य। तो सबका पिता एक, ओंकार पिता, ठीक है। तो सबका पिता एक, दुश्मनी का कारण क्या बचा? तो उर्दू का शायर लिखता है, करूं मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी अपना हो, कि मोहब्बत ने रखी नहीं दिल में जगह अदावत। अदावत कहते हैं दुश्मनी, कि मोहब्बत ने रखी नहीं दिल में जगह अदावत की। इतना प्रेम है। तीसरी बात सौंपे, ये मानसिक लक्षण। तीसरी बात करिए, और कुछ समय निकाले जब वाणी और विचार दोनों, ये मानसिक तप के अंदर। बस एक छोटा सा उदाहरण दे दो, समझ लीजिएगा क्या। समझिए, आपके पास एक कार है, सभी के पास है, कार्स है, ठीक है। चलिए भगवान, कार्स प्लस कार्स जितनी भी हो, अब एक कार है। अब आप उत्तर देंगे सभी को, उस कार को आप हमेशा चलाते ही रहिए, सिर्फ चलाइए। होगा क्या? बड़े थोड़े समय के भीतर कार बैठ जाए, है ना। आप गाड़ी भी खरीदते हैं ना, तो उसमें करते जो, मान लीजिए सेकंड हैंड भी लेते हैं गाड़ी, कितनी किलोमीटर चली हुई है? 2000 किलोमीटर, बड़ी अच्छी गाड़ी है। कितने किलोमीटर चली हुई है? 50,000। घिस गई,
खत्म हो गई। ठीक है जी, सदा चलाते रहिए। क्या होगा? गाड़ी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। मन रूपी गाड़ी भी ऐसी है, सदा चला नहीं रहिए, बिना रुके चलाते रहिए, तो होगा क्या? मन की बहुत जल्दी अशुभ विचारों में फंस जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए मन की गति को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी शुद्धता को बढ़ाने के लिए, उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए बहुत अनिवार्य है मौन का अभ्यास किया जाए। थोड़ी देर के लिए विचारों को रोकने का प्रयत्न, लुब्रिकेशन हो जाएगा। सिर्फ लुब्रिकेशन ही नहीं होगा, लाइफ बढ़ जाएगा। बस यही मौन का। और वो क्या करेगा? सारा दिन दौड़ रहे हैं, ये विचार वो विचार। रात्रि करती क्या है? अगर आप रात्रि को देखें ना, रात्रि शब्द अपने आप में बड़ा सुंदर है। रात आने से बना है, सुख का दान देने के कारण रात्रि को रात्रि के नाम से पुकारा जाता है। वो करती क्या है? दिन भर के आपके श्रम को विश्राम में परिणत कर देती है, और चित्त बिल्कुल शांत होकर सो जाता है। सुबह आप उठते हैं और आप तरोताजा होते हैं, अगर आप अच्छे ढंग से सोते हैं। सपने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जागृति की बात भी नहीं कर रहा, मैं सुषुप्ति की बात कर रहा हूं। अगर आप डीप स्लीप में गए हैं, उसके बाद जब आप उठते हैं तो आप एकदम नहीं हो जाते। ऐसे ही मन है, सारा दिन सांसारिक विचार दौड़ता रहे। थोड़ी देर के लिए बैठिए, मौन का अभ्यास कीजिए। अनेक लाभ है मौन के। सिर्फ इस समय एक कह देता हूं, और लाभ क्या है? आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण। जो व्यक्ति चाहे ना कि ध्यान के द्वारा शक्ति का जागरण हो, ध्यान के द्वारा जीवन में आनंद उत्पन्न हो, तो उस ध्यान से पहले आधे घंटे रोज मौन का अभ्यास है। आधे घंटे मौन का अभ्यास मानसिक तप, ध्यान में प्रवेश में सहायक। और अगर मौन नहीं, और मौन से अभिप्राय ये नहीं कि वाणी बंद हो विचार चालू, नहीं, ऐसा नहीं। मौन का मतलब है वाणी और विचार दोनों का शांत हो जाना है। धीरे धीरे शुरू कीजिए, 1 घंटे में, 1 दिन में नहीं। पहले कह दिया, रोज अभ्यास करें धीरे धीरे। ये तीसरा लक्षण था। चौथा लक्षण था आत्म विनिग्रह, जिसकी व्यर्थ की इच्छाएं समाप्त हो गई, जो अपनी आत्मा में ही स्वयं से संतुष्ट हो गया। क्योंकि आत्मा ही इतना रसपूर्ण है कि जब आप भीतर प्रवेश करते हैं तो फिर व्यर्थ की इच्छाएं कम नहीं। अपने स्वरूप को पहचानते ही आनंद की अनुभूति। और पांचवी अंतिम बात करें, और वे क्या कही? भाव संशुद्धि, मन के विचारों की शुद्धि, भाव की शुद्धि। जैसे आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते हुए क्या बोलते हैं? अंत में पूजनीय प्रभु। जब ये महर्षि दयानंद ने नहीं लिखा, ना विनियोग किया, ये तो समय अनुकूल हमने विनियोग किया है, जोड़ा है। विनियोग करते हैं और क्या? छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल, यह जरूर प्रभु हमारे भाव। ये जो भाव उज्ज्वल करने की प्रार्थना है, जो ईश्वर कृष्ण कहते हैं भाव संशुद्धि, ये पांचवा चिन्ह लक्षण उस योगी का है जो मानसिक तपस्या है। तो मैंने आपके सामने समय की निश्चित अवधि में जो आज का समय दिया गया, मैंने पहले का अत्यंत संक्षेप में आपके सामने मैंने 5 लक्षणों के विषय में कहने का प्रयत्न किया है। लेकिन फिर कह देता हूँ, मूल आधार इसके भीतर क्या है? इन 5 लक्षणों में भी एक रानी मक्खी है, और वो रानी मक्खी है मन की प्रसन्नता। उससे ही सारा का सारा जुड़ जाएगा। 5 लक्षण पुनः कह देता हूँ, बाद में आए उनके लिए भी, ताकि उनको तो आज के इस प्रवचन का मतलब प्रसाद मिल सके। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौन आत्मा विनिग्रह, भाव संशुद्धि, तपामान साच्यते। ये मानसिक तप कहा गया है। क्या? मन की प्रसन्नता पहला लक्षण।
दूसरी बात कही गई है सौम्यता, तीसरा लक्षण कहा गया मौन, चौथा आत्म अवस्थिति, अपने भीतर ही संतुष्ट रहना, पांचवा अपनी चित्त की सम्यक शुद्धि तथा भाव की शुद्धि। भगवान करे ये पांच लक्षण मुझ में और आप में भी घटे, ताकि हम भी तपस्वी बने और अपने मन को नियंत्रित करते हुए आनंद प्राप्त करें। आज इतना ही। आपने मेरी बात को सुन सकते हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। यही साधना है, पहली कहा बहुत परिश्रम, तो मैंने पहले कहा बहुत परिश्रम, आपका तो मन हो जाता है। एक हमारे साथ समस्या है, इस चित्त को ठंडा कैसे रखना है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। हम गैदरिंग्स में जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं, मित्रों में बैठते हैं। आरएनबी दल में हमें ये सिखाया गया कि जो आपने हमारे यहाँ शिविर में सीखा, अपने मित्रों में जाके बताओ। बड़े हुए भाई, आपने इतने प्रवचन सुन लिए, जो आपको प्राप्ति हो आगे उसको सुनाओ, पढ़ाओ आगे। ठीक है जी। तो शुमारियम करना ऐसे एक से एक जुड़ता जाएगा। अब स्थिति ये हो गई है हमारी कि जहाँ हम बैठे, नमस्ते अंकल, क्या हाल चाल है, मैं 1 मिनट में आया, क्योंकि अगर वो बैठ गया मेरे पास तो मैं अपनी कहानी चालू कर दूंगा कि आया करो हरियर समाज में, ये सुनो वो सुनो, पैसे करो, आया करो, ये करो। अब कहीं हम गैदरिंग में चले जाते हैं, यार मजा अभी चालू हो जाएगा, सारा मूड खराब हो जाएगा। तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम अकेले ही बैठे रह जाते हैं टेबल। अब उसमें ये तो मेरी तो सब डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। अब मेहनत तो आपने बड़ी की करो, तो कहाँ तक करो, मनुष्य है ना जी। यार बड़ी बेइज्जती हो रही है, बताओ, कोई सुनने कोई नहीं आ रहा हो। मैं 100 बार के लोग 101 बार कोशिश करूँ। ठीक है। आचार्य जी ने बहुत अच्छे ढंग से और बड़ा, आचार्य जी आ जाओ, बड़े अच्छे ढंग से और बड़े सिंपल तरीके से बात को समझाया, और बेसिकली उदाहरण बड़े अच्छे थे। आपका बहुत धन्यवाद। आज सान्या सरीन का जन्म दिवस पीछे गया है। सना, हाँ, सनाया सरीन का, जो कि डॉटर इन लॉ है, ग्रैंड डॉटर है, हाँ, मिसेस प्रतिभा सरीन जी। मेरा ख्याल माता जी की कार आया हुआ है में। तो और डॉक्टर वर्मा जो है आए हुए हैं, उनका भी जो है इस सप्ताह से गया। और आज जो प्रसाद है विजय प्रताप कनेजा जी की ओर से है, बड़ा स्पेशल प्रसाद है। क्यों जी स्पेशल है, बड़ा स्पेशल प्रसाद है, तो वो आप ग्रहण कीजिएगा। आइए बताइए, प्रतिभा जी रहेंगी जी, हैं लाइन में है, आ जाए, लो स्क्रीन पे ले लो, चलो। ओम ओम। आदरणीय श्रीमती प्रतिभा सरीन जी हमारे साहब की छोटी बहन जी हैं, और उनकी पोती जो सुनाया जी ने, उनका आज बर्थडे हमारे मंत्री जी बता रहे हैं, और हम आज मना रहे हैं। और हमारे संरक्षक श्री आनंद चौहान जी की प्रेरणा रहती है, समस्त हमारे जन्मदिवस मनाने वालों को हम वेद मंत्रों से आशीर्वाद दें। ऋषि भी लिखते हैं ऋग्वेदादि भाषा के मंत्रों से हम शुभ कर अवसरों पर आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। तो आइए हम आदरणीय डॉक्टर विनोद वर्मा जी के लिए और बेटी सुनाया जी के लिए आशीर्वाद देते हैं, सुखद सफल मंगलमय शतायु के लिए। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुधया। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि
चित्तिं दक्षस्य सुभवत्वमस्मे ओषं रयीणां परिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुजनत्वमन्नाम् ओम स्वस्ति पंथामं चरेम सूर्या चंद्रमसा देवा पुनर्दलता घनता जानता संगमे मही ओम तच्चक्षुर्देव हेतं पुरुषा शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं प्रणयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्यां शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात् ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। वेद की पावन ऋचाओं में आप हम सब ने मिलकर के उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बलवती आरोग्य के लिए, जीवन की सफलताओं के लिए, उत्तम भविष्य के लिए भगवान से विनती है। आपका जीवन आपके अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और सारे विश्व के लिए मंगलमय, कल्याणकारी, सुखदायक हो गए। ईश्वर आपको सदाई दे। हमारी सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।